हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट थर्ड का व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्रिंजेस। नेचर क्या होता है फ्रिंजेस का? प्रोड्यूस बाय वाइट लाइट, जो वाइट लाइट द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ सेंट्रल फ्रिंज इन बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी लोकेटेड यूजिंग वाइट लाइट। भाई देखो, ये क्वेश्चन है तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखना। इसमें देखो क्या लिखा है सॉल्यूशन। वाइट लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। जो वाइट लाइट को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। और वाइट लाइट हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? आप देखोगे कि प्रिज्म में से जब आप वाइट लाइट को पास कराते हो तो आपको 7 कलर्स मिलते हैं। ठीक है। तो देखो, वाइट लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। वाइट लाइट क्या करती है? इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करती है। इफ़ वी यूज़ वाइट लाइट, अगर हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं देन सेंट्रल फ्रिंज इज़ वाइट। तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो तो वाइट हो जाएगी। देखो, जैसे अब आपके पास कोई भी आपका क्या आता है, इंटरफेरेंस पैटर्न आता है आपके पास। ठीक है। तो बीच में आपके पास क्या होता है? सेंटर पे होता है, सेंट्रल पॉइंट होती है, सेंटर फ्रिंज होती है। इसके ऊपर भी कुछ फ्रिंजेस होती है और इसके नीचे भी आपके पास कुछ फ्रिंजेस होती है। ठीक है। मतलब कि अल्टरनेट आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी और बीच में आपको क्या मिलती है? आपकी सेंट्रल फ्रिंज आपको मिलती है। ठीक है। तो इफ़ वी यूज़ वाइट लाइट देन सेंट्रल फ्रिंज इज़ वाइट। सेंट्रल फ्रिंज तो वाइट होगी एंड फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। लेकिन हमें अलग अलग कलर्स की क्या मिलेंगी? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। ठीक है। आर ऑब्टेन्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल वाइट फ्रिंज। अब देखो, ऐसे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कि डार्क फ्रिंजेस कौन सी है और वाइट फ्रिंजेस कौन सी है। इस वजह से हम वाइट जो है लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखो, फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड विद वाइट लाइट यूजिंग बायप्रिज्म। अब देखो, फ्रिंजेस जो प्रोड्यूस्ड होंगे, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। वाइट लाइट में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, लार्ज वेवलेंथ्स होती है इन द रेंज ऑफ 4000 एंस्ट्रोमीटर टू से 8000। ठीक है। इन द विजिबल रीजन के अंदर अंदर। इफ़ वी यूज़ बायप्रिज्म, अगर हम बायप्रिज्म यूज़ करते हैं देन फ्रिंज विड्थ इज गिवन एज। फ्रिंज विड्थ देखो हमें ये मिलते हैं, क्या है ये? बीटा लैम्बडा डी बाय में डी। जो ये डी होगा ये क्या होता है? सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है। जो कैपिटल डी होता है ये S1 से लेके S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है। अब देखो, इन बाय प्रिज्म 2 कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड। बाय प्रिज्म में 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमने बाय प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जिसमें हमने 2 प्रिज्म्स हम लेके चलते हैं। ठीक है। उससे हम एक प्रिज्म बनाते हैं। उसमें क्या होता है, हमें जो हमारा जो आउटपुट होता है वो आउटपुट क्या मिलेगा आपका? कि लास्ट में आपको 2 कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है। तो इन बाय प्रिज्म में 2 कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय रिफ्रैक्शन के द्वारा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्स डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। हिंस फॉर ब्लू एंड रेड लाइट डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेम कलर्स आर डिफरेंट। ठीक है। देखो, इसने क्या बोला कि जो सोर्स डिपेंड्स करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। हिंस फॉर ब्लू और रेड लाइट होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेम कलर आर डिफरेंट। ठीक है। अब देखो, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर विद मोनोक्रोमेटिक लाइज इज गिवन एज। देखो, n के लिए क्या हो जाएगी? जो ये थी हमारे पास बीटा होगा लैम्बडा डी बाई डी, इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होगा? सोर्स के बीच का मतलब कि जो दोनों सोर्स हो गया आपके पास, उन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस होगा। तो d की आपने वैल्यू निकाल दी यहाँ से। ठीक है। जो यहाँ पे d इसने गिवन दे रखा है, पहली बात तो यहाँ से d गिवन दे रखा है 2x म्यू -1 में लैम्बडा दे रखा है। एक्स एन एज इट इज़ हमने लिखा। यहाँ पे हमने डी की वैल्यू, ये वाली डी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर रखी है। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या की? डी की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी। अब डिस्टेंस ऑफ द nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्लू एंड रेड रेज हमारे पास क्या आएगा? देखो, यू भी ये ब्लू के लिए है और ये किसके लिए? रेड के लिए। मतलब इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, बी के लिए ब्लू के लिया और आर किसके लिए लिख दिया? रेड के लिए लिख दिया। ठीक है। अब देखो, फॉर ऑल वेवलेंथ व्हेन n इक्वल टू 0, अगर n 0 होगा, 0 ऑर्डर फ्रिंज होगी हमारे पास। ठीक है। मतलब कि देखो, अगर n 0 हो गया तो कंप्लीट ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है। एट द सेंटर एज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंज फॉर डिफरेंट कलर्स और वेवलेंथ इज डिफरेंट। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिंजेस होगी हमारे पास। हिंस अदर ऑर्डर ऑफ फ्रिंज आर
ऑब्जर्व्ड एट द डिफरेंट डिस्टेंसेज एंड फ्रीज आर कलर। अब देखो हमें एक बात पता चल गई है यहाँ से कि अगर हम वाइट लाइट लेते हैं तो वो मतलब हम नहीं लेते, फ्रिंजेस प्रोड्यूस करने के लिए हम वाइट लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलती है। तो बस आपका यही था, ये जो लास्ट में आपको लिखना है ये आप लिख सकते हो। मतलब हमारा मेन क्या था, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है वाइट लाइट वाला, अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो होगा, जो कोहेरेंट सोर्स डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और हर कलर की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।